जय श्री राम भक्तों। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माघ पूर्णिमा 2025 में कब है। 11 फरवरी या फिर 12 फरवरी। पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्र उदय का सही समय क्या है, ये कब मनाई जाएगी 2025 में, ये कब से कब तक है, राहु काल का समय क्या रहेगा, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही इसकी पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सिर्फ इस वीडियो को 10 मिनट का समय निकालकर पूरा देख लीजिए। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सही तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का सही समय, ये सब आपको सिर्फ इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माघ पूर्णिमा का सही समय, सही मुहूर्त जान सकें। इस वर्ष महाकुंभ के संगम के समय आने के कारण इस माघ पूर्णिमा का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। आपको इस दिन व्रत का पालन करने से 1000 गुना लाभ प्राप्त होगा। पूर्णिमा को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि हमें पूर्णिमा का व्रत कब करना है, किस दिन इसके नियमों का पालन करना है। तो पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार हम आज से ही नहीं बल्कि वर्षों से करते हुए आए हैं। प्राचीन लोग पूरी श्रद्धा से वे नियमों का पालन करते हुए इस दिन का व्रत करते थे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की आराधना करने से माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी हम पर प्रसन्न हो जाती है। वह हमें अपना आशीर्वाद देती है, हमें अपने हर कार्य में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होने लग जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई बहन का संबंध रखते हैं, क्योंकि इन दोनों की ही उत्पत्ति समुद्र मंथन में हुई थी। पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन भी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, उस दिन माता लक्ष्मी की आराधना या साधना की जाती है, तो वह हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और हमारे धन संपदा के भंडार को भर देती है। हमें कभी भी धन की कमी नहीं होती। सभी मनुष्यों से भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो माँ लक्ष्मी की आराधना करेगा, आराधना करने के बाद देव दर्शन करेगा, वह उन्हें अर्घ्य प्रदान करेगा, उसके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, उसको अपने हर कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और सुख समृद्धि प्राप्त होगी, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, आपके घर के धन भंडार कभी भी खाली नहीं होंगे। अब हम जानते हैं कि इस वर्ष माघ महीने की पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना है। माघ पूर्णिमा की तिथि का हमारे हिंदू धर्म में अलग ही महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा माघ मास के अंतिम दिन पर मनाई जाती है। इसी दिन के बाद से फागुन मास की शुरुआत हो जाती है। माघ मास में दान पुण्य का बहुत ही महत्व बताया गया है और अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी बताया गया है। इस वर्ष तो 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ संगम के समय माघ पूर्णिमा आने के कारण इस दिन दान पुण्य का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। दान करने से आपके 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं, आपको इतना लाभ प्राप्त होगा तथा आपकी जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वह सब खत्म हो जाएंगी और आपको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माघ पूर्णिमा के दिन देश में सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। खासकर प्रयाग में माघ स्नान को बहुत ही ज्यादा पुण्य बताया गया है। इस वर्ष तो फिर तीनों नदियों का संगम होने के कारण इसका पुण्य 1000 गुना बढ़ गया है। अगर आप माघ मास में प्रयाग के संगम में अगर 3 बार स्नान कर लेते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ में 10,000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसीलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का ध्यान करके स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाते समय उस जल में भी थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्घ दीजिए
और उसके बाद आपको अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दान दीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार आप कुछ भी दान दे सकते हैं। जो भी आप दान दें वह पूरी श्रद्धा से वह मन से दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी वह कब समाप्त होगी। पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर प्रारंभ होगी, 7 फरवरी को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। तो इसके अनुसार आपको व्रत 12 फरवरी को रखना है और जो चंद्र उदय का सही समय है वह शाम 5:09 पर है। तो आपको सही समय पर पूजा करके आप अपना व्रत 7:22 के पहले खोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आप भगवान शिव व उनके पूरे परिवार की पूजा कीजिए तथा चंद्र देवता की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। और माघ पूर्णिमा के दिन आप अपने पितरों के निमित्त भी जल अर्पित कीजिए। इस दिन तिल का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर हो सके तो आप इस दिन तिल से हवन कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अगर आप ज़्यादा कुछ दान नहीं कर सकते हो तो मौसमी फल या सब्जी भी दान कर सकते हैं, वो मौसम के अनुसार कम पैसों में मिल जाती है। और अगर आप दान कर सकते हैं तो घी, गाय आदि का भी दान कर सकते हैं। जिसका जैसा सामर्थ्य हो उसके अनुसार हमें दान करना चाहिए। तो आपको इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए, फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। और आपको पूर्णिमा की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूरे दिन आपको उपवास रखना है। फिर चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को जल से अर्घ्य देकर और आरती करके खीर का भोग जरूर लगाएं। फिर आप अपना उपवास खोल सकते हैं तथा खीर का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आप पर कृपा बरसाएंगी। हो सके तो आप इस दिन सफेद वस्तु का दान कीजिए तथा अपने घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। अपने नाखून नहीं काटने, महिलाएं अपने बाल नहीं धोएं और इस दिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि दीप दान जरूर करें, क्योंकि इस दिन दीप दान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप दीप दान अपने घर के आसपास किसी मंदिर या फिर किसी वृक्ष या तुलसी जी के पौधे में भी कर सकते हैं। और जो आपने खीर का भोग लगाया है उसमें तुलसी दल जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु का भोग तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है। हमें पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसीलिए आप या तो उसमें गिरे हुए पत्ते ले सकते हैं या फिर एक दिन पहले तोड़कर आप रख लीजिए। और अगर आपके घर में किसी की कुंडली में चंद्र दोष है या फिर मन शांत नहीं रहता है, बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक तनाव बना रहता है, तो उस व्यक्ति को चंद्र देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले 12 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर एक लोटे में जल भर के उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल से थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए। अब उसे जल्दी से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। इस दिन चावल में थोड़ी हल्दी मिलाकर यानी कि पीले चावल आप पक्षियों को जरूर दान कीजिए, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। गौ माता को भी आपको पीला पकवान खिलाना है। पीले पकवान में आप बेसन की रोटी या फिर बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू कुछ भी बनाकर आप खिला सकते हैं। इससे आपका बड़े से बड़ा दुख दूर हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर पर करवाना व सुनना दोनों ही बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप अपने घर पर नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करने के बाद आप अपने मोबाइल में भी कथा को सुन सकते हैं। इस दिन आपको सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। घर में भी कुछ भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम अगर हो तो हमें पहले सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करवानी चाहिए, उससे आपका काम आसानी से सफलतापूर्वक
पूरा हो जाएगा। आगे मैं आपको इस वीडियो में पूर्णिमा से जुड़े बहुत सारे उपाय बताने जा रही हूँ। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल MK स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप माघ पूर्णिमा के दिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि आप जब स्नान करें तो अपने नहाने के पानी में तिल ज़रूर डालिए। पूरे परिवार के नहाने के पानी में आपको इस दिन तिल ज़रूर डालना है। तिल डालकर स्नान करने से आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगे। घर में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। इसे दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा साथ में ज़रूर करें। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में 2 तिथियां बताई गई है जिस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ में पूजा करना आप कभी ना भूलें तथा दान पुण्य कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करें। वह दोनों तिथि है अमावस्या व पूर्णिमा। इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ में पूजा करने से हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन इस वर्ष गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए इस दिन जैसे व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कारण विवाह में बाधा आ रही है, धन प्राप्त करना चाहता है, तो उन लोगों को ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रही हूँ। आपको मैं ज़्यादा कठिन नहीं बताऊंगी। आपको इस दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका जो विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी और जल्द ही आपका विवाह हो जाएगा। अगर आप कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो आप उस कार्य की शुरुआत इस दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। इस माघ पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ योग है। इसीलिए आप कोई भी नया कार्य करने के लिए सोचिए मत, इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। एक बार फिर से आपसे विनती है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे महत्वपूर्ण जानकारी से भरी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको फ्री में नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।